ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का यह पावन दिवस और आज जो सोनगढ़ से संदेश प्रसारित हुआ है वह नियमसार जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है, जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है। इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर जीव के स्वरूप को बताते हुए जीवाधिकार की 5वें नंबर की गाथा के आधार से यह हमारा आज का संदेश प्रसारित हुआ है। गाथा पढ़ते हैं। आचार्य देव ने गाथा की उत्थानिका में व्यवहार सम्यक्त का उल्लेख करते हुए कहा है, यहाँ गाथा में लिखा है अत्तागमत्तच्चणाणम सद्दहणाण दोहवे सम्मत्तम ववगय अशेष दोषो सयल गुण पाहवे अत्तो। अर्थात अत्तागमत्तच्चाणम और सद्दहाणों यानी कि आप्त आगम और तत्वों की श्रद्धा से, सद्दहाण दो यानी श्रद्धा से। फिर क्या कहा, सम्मतम यानी सम्यक्त, हवे ई होता है। फिर कहा वव गाय अशेष दोषो यानी कि जिनके समस्त दोष, सयल गुणप्पा हवे अत्तो सकल गुणमय कैसे हो गए, हवे यानी होते हैं, अत्तो यानी हो गए हैं। पद्यानुवाद। रि आप्ति आगमितत्व का श्रद्धानिव सम्यक्त्व है, निशेष दोष विहीन जो गुण सकल में सो आप्त है। इसी के भावार्थ के आधार से आज का यह संदेश लिखा है। आप्त आगम और तत्वों की श्रद्धा से सम्यक्त होता है, जिनके समस्त दोष दूर हो गए हैं, ऐसा सकल गुणमय पुरुष वह आप्त है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि आप्त और आगम दो का स्वरूप बताया। हम पूर्व कक्षा में भी हम इस प्रकार आगम और आप्त का स्वरूप का विवेचन कर चुके हैं। यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन करके देखते हैं कि आप्त यानी अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान कहो, परमात्मा कहो, ये सब आप्त कहलाएंगे। और आगम यानी उनके द्वारा कहा गया वचन, वस्तु का स्वरूप, दिव्य ध्वनि में जो सार आया उसे, जो आचार्य देवों ने उसे गुम्फित किया जिनवाणी के रूप में, उसे आगम कहा। आगम को शास्त्र भी कहेंगे, जिनवाणी भी कहेंगे। और फिर जो इस आगम ग्रंथों में जो वस्तु के स्वरूप को बताया गया है, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 50 9 पदार्थ, जीवादि का स्वरूप जो वर्णन किया गया है, उसमें 7 तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धान होना, वह क्या है, सम्यक्त होता है। तो यहाँ कहा कि आप्त किसे कहा, तो जिनके समस्त दोष दूर हो गए हों। आप्त यानी अरिहंत, अरिहंत किसे कहा, जो 18 दोषों से रहित है, जिनका परम औदारिक शरीर है ना, जिनके 4 घाती कर्म नाश हो चुके हैं। अब 18 दोषों का वर्णन भी हम पहले कर चुके हैं, क्षुधा, तृषा, विस्मय, रति, शोक, भय, और इस प्रकार से जो 18 प्रकार के दोष है वो सब दोष उनके दूर हो चुके हैं। तो ऐसे सकल दोषों से रहित हैं और ऐसे सकल गुण में, अब देखिए दोष दूर हो गए तो प्रकट क्या होंगे, गुण। गुण तो आत्मा में पहले से ही विद्यमान है, दोष तो है ही नहीं, लेकिन दोषों के कर्म के कारण जो दोष उत्पन्न हुए हैं उसकी वजह से वो जो गुण है वो प्रकट रूप से प्राप्त नहीं हो पाए। तो जैसे ही दोष दूर होंगे तो जो गुण है वो अपने मूल रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे ही जिनके सकल गुण में जो प्रकट हो चुके हैं वह पुरुष आप्त है। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ अनंत देव के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया है कि जो अनंत देव हैं उनका श्रद्धान करना, आप्त यानी जिनवाणी का श्रद्धान करना, और उसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया है, 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, जीवादि के स्वरूप का वर्णन है, उन पर सच्चा श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान होना, प्रयोजनभूत तत्वों का सच्चा श्रद्धान, समीचीन ज्ञान होना, यह सम्यक्त है, व्यवहार से सम्यक्त। लेकिन हमने पहले भी बात की है कि सम्यक्त भी 2 प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। तो व्यवहार से सम्यक्त है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान होना, यह व्यवहार सम्यक्त है। और अपने निज शुद्धात्मा का श्रद्धान होना, उसका ज्ञान होना, उस रूप लीनता होना, ये व्यवहार, ये निश्चय से सम्यक्त है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से इसका अर्थ समझना
और निश्चय सम्यक्त के साथ ही व्यवहार सम्यक्त होगा। जब तक आपको अपने निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यवहार भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तत्वों का श्रद्धा, 7 तत्वों का सच्चा सिद्धांत। तो 7 तत्वों में सबसे पहला तत्व कौन सा है, जीव तत्व। तो सबसे पहले तो हमें जीव तत्व का सच्चा सिद्धांत होना चाहिए। और जीव कौन है, मैं स्वयं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। तो सबसे पहले तो मुझे निज अपनी ही शुद्ध आत्मा का सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और उस रूप आचरण, उसमें लीनता होनी चाहिए। तो जब निशुद्ध आत्मा की सच्ची श्रद्धान होगी तो सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान हुए बिना रहेगा नहीं। क्योंकि जब अपना स्वरूप समझ में आएगा तभी तो समझ में आएगा कि अरे ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाले महामुनीश्वर पूजनीय तो हमारे अनंत भगवान है और उनके द्वारा कहा गया ये शास्त्र है, तो उस पर भी स्वतः ही श्रद्धान होने लगता है। तो इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों पक्षों, दोनों दृष्टि से जो सच्चा श्रद्धान होगा उसको सम्यक्त्व की उपमा कही है। इस प्रकार आज के इस संदेश का सार निकलता है। चलिए अब देखते हैं हम आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई होगी। रत्न कणिका में आया है कि जीव अपनी लगन से ज्ञायक परिणति को प्राप्त करता है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं विभाव भाव से भिन्न हूँ, किसी भी पर्याय में अटकने वाला मैं नहीं हूँ। मैं अगाध गुणों से भरा हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, परम पारणामिक भाव हूँ। इस तरह अनेक प्रकार के विचार सम्यक प्रतीति की लगन वाले आत्मार्थी को आते हैं, परंतु प्रतीति के लिए होने वाले विचारों के सर्व प्रकारों में मैं ज्ञायक हूँ, यह प्रकार मूलभूत है। इस प्रकार ब्रह्मश्री के वचनामृत में कि यह 318 नंबर के बोल में आया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पर बताया कि जीव अपनी लगन से ज्ञायक परिणति को प्राप्त करता है। देखिए लौकिक में कोई भी कार्य होगा उसे लगन के द्वारा ही प्राप्त होगा। ऐसे ही कोई आलस में किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता है ना। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे उसे बिजनेस में अपना कैरियर बनाना हो, कोई भी काम हो, कोई चीज़ को सीखना हो तो भी लगन के द्वारा ही सीखी जाएगी। तो यहाँ तो अपनी ज्ञायक परिणति की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर प्रमाद को छोड़कर जब लगन लगे कि हाँ मुझे सुख प्राप्त करना है और सुख मेरी आत्मा में है, यह हमें प्राप्त हो गया कि बस मुझे पूरे समय ज्ञायक ही चाहिए। जैसे वो कोई कुंभ के मेले में बच्चा खो जाए और उसे कोई भी पूछे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या कहता है कि मेरी माँ। बोले तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोलता है मेरी माँ। रहते कहाँ हो, तो बोले मेरी माँ। क्योंकि उसे कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा है, उसे क्या दिख रहा है, बस मुझे मेरी माँ चाहिए। क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, तो उसे अपनी माँ की लगन लगी है। तो इसी प्रकार के जो संसार में जीव है, जिसे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई है और उसे मोक्ष सुख की प्राप्ति की चाहना है, तो उसे हर समय क्या लगेगा कि बस मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक की ही प्रतीति लगेगी। चाहे उसे किसी भी प्रसंग में रख दो, वो हमेशा अपने ज्ञायक की ही धुन में रहेगा। तो इसी प्रकार जिसे ज्ञायक की लगनी लगी है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं विभा भाव से भिन्न हूँ, मैं किसी पर्याय में भी अटकने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार जिसे सच्ची लगन लगी होगी उसे ही आत्मा प्राप्त होगा। और फिर वो कैसा है, उसे क्या प्रतीति हो गई है कि मैं अगाध गुणों से भरा हूँ, जो कर्म की कालिमा है वो मुझ में नहीं है। तो मेरे अंदर में कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं है, कोई प्रकार के दोष नहीं है। तो वो कैसा हूँ, मैं परिपूर्ण गुणों से भरा हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ और ध्रुव हूँ, सदाकाल एक जैसा रहने वाला हूँ। क्योंकि ध्रुव है वो कैसा है, सदाकाल एक जैसा रहने वाला, अखंड है। और पर्याय है वो बदलती रहती है, वो बार बार परिणमित होती है। तो जो परिणमती सो पर्याय वो कैसी अशुद्ध है। और मैं कैसा हूँ, ध्रुव हूँ, मैं कभी परिणमता नहीं हूँ। और मैं कैसा हूँ, परम पारणामिक स्वभाव वाला हूँ। परम यानी शुद्धता को बताने वाला है और पारणामिक यानी परिणाम को बताने वाला। तो जो परिणाम नहीं करता है, बार बार परिणमित नहीं होता, एक जैसा रहने वाला है, कुटस्थ है, सदाकाल एक जैसा स्वभाव रहने वाला है, वह कैसा है, परम पारणामिक। यहाँ समझ में आ गया पारणामिक का शब्द कि जो परिणमन नहीं करता है वह भाव पारणामिक भाव है। तो ऐसा ही जो परिणमन नहीं करने वाला है, जो शुद्ध है, ध्रुव है, अनंत गुणों से भरा है, ऐसा पारणामिक स्वभाव वाला मैं हूँ।
इस तरह जो अनेक प्रकार से विचार सम्यक्त प्रतीति की ओर करता है। क्या कहा? ऐसे अनेक, क्योंकि विचार तो अनेक है ना, गुण अनंत है तो उनकी पर्याय भी अनंत है, विचार भी अनंत है, भाव भी अनंत है। लेकिन वो सारे भाव कैसे हैं? शुद्ध 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 अवस्था वाले हैं। और अशुद्ध में अनंत अनंत विपरीत भाव चलेंगे। तो यहाँ पे विपरीतता की बात नहीं चल रही, यहाँ पे शुद्ध स्वभाव वाली बात चल रही है। तो जिनके अनेक प्रकार के विचार सम्यक प्रतीति की लगन वाले हैं, ऐसे आत्मार्थी जीव को आते हैं। ठीक है ना? कैसे है? शुद्ध भाव। परंतु प्रतीति के लिए होने वाले विचारों में सर्व प्रकार में ज्ञायक ध्रुव होता है। देखिए, पर्याय आप कितनी भी आपके विचार बदलेंगे, बदल तो सारे शुद्ध शुद्ध ही रहे, कितने भी विचार बदलते रहेंगे, लेकिन उसमें ध्रुव स्वभाव में क्या है? ज्ञायक। उत्पाद व्यय ध्रुव 3 शब्द आते हैं ना हमारे आगम में। तो ध्रुव मतलब जो त्रिकाली एक जैसा रहेगा, और जो उसमें उत्पाद होगा वो जो नई पर्याय का उत्पन्न होगा और पूर्व पर्याय का नाश होगा। तो इस प्रकार उस जो ध्रुव द्रव्य है उसमें उत्पाद और व्यय हमेशा होता रहेगा, लेकिन वो ध्रुव हमेशा एक जैसा रहेगा। ऐसा ही मेरा यह जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य तो एक जैसा ही रहने वाला है। उसी में शुद्ध 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 वाली पर्याय, अलग 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 विचारों वाली पर्याय उत्पन्न होती रहेगी। जैसे मैं शुद्ध हूँ, मैं पारणामिक स्वभाव वाला हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं निरावरण हूँ, मैं निशंक हूँ, निर्भय हूँ, सुचिता वाला हूँ। इस प्रकार से सारे प्रकट अलग अलग विचार आते रहेंगे। तो ये क्या है? विचारों का, नए विचारों का उत्पन्न होना उत्पाद, और पूर्व के विचार का व्यय होना वो व्यय। तो इस प्रकार उस ध्रुव स्वभाव में अलग अलग विचार आते रहेंगे। लेकिन मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा जो जीव द्रव्य का स्वभाव है वो हमेशा एक ही रहेगा। क्या? कि मैं ज्ञायक हूँ। समय सार जी की छठी गाथा में भी ज्ञायक भाव को ऊर्ध्व रखते हुए आई बात, बहुत सुंदर बात आई है कि मैं ज्ञायक हूँ, एकमात्र मैं ज्ञायक भाव वाला हूँ, अन्य कोई भाव मेरे नहीं है। तो इस प्रकार से ज्ञायक की प्रतीति उसकी ऊर्ध्व रहती है। इस प्रकार यहाँ पर जीव द्रव्य के निज शुद्ध स्वभाव को बताने वाली ये गाथा एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को ऊर्ध्व रखने वाली है। यह शरीर कैसा है? अजीव है, पुद्गल द्रव्य है, देह से भिन्न अभिन्न, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा हूँ मैं? इन सब पर पदार्थों से बिल्कुल भिन्न मैं कैसा हूँ? शुद्ध एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव को बताने वाला आज का यह हमारा संदेश है, और इसी ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हमको विचार और चिंतन करना है। देखिए, अब हमें रिवीजन के लिए कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों का समाधान स्वयं से खोजें। इस पूरी क्लास को सुनकर भी आप इसका अर्थ समझ सकते हैं, और आप ऐसे आप अपने मन में चिंतन करें कि आप आगम क्या है, जीवादि तत्वों का श्रद्धांत कैसे करना चाहिए, व्यवहार सम्यक और निश्चय सम्यक तो क्या है, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, ऐसा अनुभव करना है। देखिए, आत्मार्थी की तो खुराक ही यही है कि आत्मार्थी को यही चिंतन विचार करना है कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव क्या है। इस प्रकार से हमारा जब चिंतन की धारा बढ़ेगी तभी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।